भारतीय सेना, जिस सेना पर देश के हर एक भारतीय को गर्व है और हर भारतीय ये गर्व के साथ कह सकता है कि सेना में किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम जैसी बीमारी नहीं है, वहाँ किसी तरह की कोई सांप्रदायिकता नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग भारतीय सेना पर लानत मलानत भेज रहे हैं और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि भारतीय सेना ने पुलवामा में एक मस्जिद को रिनोवेट कराने में लोगों की मदद कर दी। उसका वीडियो सेना ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया। उसके बाद तो क्या होना था, जो तथाकथित राष्ट्रवादी गैंग है, जो अपने गले में भगवा गमछा डालकर और जय श्री राम का नारा लगाकर ये सोचता है कि उससे बड़ा तो कोई राष्ट्रवादी कोई है ही नहीं, वही गैंग सेना के इस कारनामे पर लानत मलामत भेज रहा है, उस पर अमर्यादित टिप्पणियां कर रहा है, तरह तरह के इल्जाम लगा रहा है। यह गैंग अपनी नफरती कुंठा में बेवकूफ़ी की इस हद तक जा पहुंचा है कि इसे हर वह विभाग चुभता है जिस विभाग में सौहार्द की बातें कही जाती हैं। हर वह संगठन इसकी आंखों में खटकता है जो संगठन इस देश में गंगा जमनी तहजीब की बात करता है, इस देश में सौहार्द की बात करता है, आपसी भाईचारे की बात करता है। यह गैंग अपनी नफरत में इतना अंधा हो चुका है कि सेना को भी नहीं बख्श रहा है। सेना ने क्या किया? सेना ने ग्रामीणों का सहारा लेकर एक मस्जिद को रिनोवेट कराने में लोगों की मदद कर दी और उसका वीडियो बनाकर अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया। लेकिन इसके बाद जो गैंग अक्सर सोशल मीडिया पर देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटता फिरता है, सैकड़ों को गालियां देता है और सौहार्द की बात करने वालों पर भड़ास निकालता है, उस गैंग ने सेना को भी अपने निशाने पर ले लिया। भारतीय सेना पर टिप्पणी करने वाले मैं उन तथाकथित ब्लू टिक धारियों के ट्वीट आपके सामने रख रहा हूं जो अपने आप को राष्ट्र का सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त मानते हैं। यह कोई संदीप देव है, ब्लू टिक खरीदा हुआ है इसने ताकि लग सके कि ये भी कोई सेलिब्रिटी है। इसने भारतीय सेना के वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारतीय सेना को भी तृप्तिकरण की भेंट चढ़ा दिया गया। अगला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर उस शख्स का जो अपने आप को विंग कमांडर बताता है, इसका नाम है पुष्कल द्विवेदी। यह लिखता है कि यह वही तृप्तिकरण की भेंट चढ़ती भारतीय सेना जिस तृप्तिकरण के बारे में मैंने कुछ समय पहले आगाह किया था। भारत को दोबारा गुलाम बनाने और गजवाए हिंद को सफल करने का अंतर्राष्ट्रीय प्लान सफल होता दिख रहा है। अफसोस कि इसकी सफलता के टूल वही हैं जो हिंदू हृदय सम्राट समझकर हिंदुओं ने बहुमत दिया था। अब भी समझ जाओ हिंदुओं, काले नामी पहचानो। ये विंग कमांडर का ट्वीट था, इसने भी ब्लू टिक खरीदा हुआ है। अब अगला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर उस शख्स का जो पूर्व आईपीएस है, ये नागेश्वर राव है और ये सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और फेक न्यूज और भ्रामक खबरें फैलाने के लिए जाने जाते हैं। कई वेबसाइटों ने, फैक्ट चेक करने वाली कई वेबसाइटों ने इनका पूरा काला चिट्ठा कई बार सामने रखा है। इनका ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड हुआ था, लेकिन अब इन्होंने पैसे देकर फिर से ब्लू टिक खरीद लिया और ये फिर से सेलिब्रिटी बन गई। ये क्या लिख रहे हैं? हैज इंडियन आर्मी टेकन रशीदुन आर्मी एज इट्स रोल मॉडल? दैट इज द पावर ऑफ टॉक्सिक हिंदू एजुकेशन स्क्रिप्ट बाई द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया मौलाना अबुल कलाम आजाद, विच द प्रेसिडो हिंदू कंटिन्यू विदाउट चेंजिंग इवन ए कॉमन इन इट। ये पूर्व आईपीएस हैं नागेश्वर राव। इनकी मानसिकता को देखिए और ये सोचिए कि जब ये लोग अपनी सर्विस के दौरान रहे होंगे तो इन्होंने क्या निष्पक्ष तरीके से अपने कारनामे को अंजाम दिया होगा? क्या इन्होंने निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की होंगी? इनका जो फर्ज था, जो संविधान की शपथ लेकर जब इन्होंने वर्दी पहनी होगी, उसके बाद में क्या इन्होंने निष्पक्ष तरीके से लोगों के साथ में इंसाफ किया होगा? जो इनका सोशल मीडिया है वो देखकर अंदाजा लगता है कि ये उस वक्त भी नफरती कुंठा से ग्रस्त रहे होंगे जब इन्हें सेना का वह कारनामा ही बर्दाश्त नहीं जिसमें उसने ग्रामीणों की थोड़ी सी मदद कर दी मस्जिद को रिनोवेट कराने में, तो तब इन्हें यह कहाँ मंजूर होगा कि इस देश में सौहार्द बना रहे, आपसी एकता और भाईचारा बना रहे। नागेश्वर राव जैसे लोग ऐसे सांप्रदायिक कुंठित मानसिकता के लोग हैं जो संविधान का सहारा लेकर नौकरी तो पा गए और उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने अपने फर्ज को अंजाम दिया होगा वो इनकी वर्तमान की मानसिकता से पता चलता है। लेकिन साथ साथ ये वही लोग हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। सांप्रदायिकता फैलाने के चलते ये लोग इस कदर अंधे हो चुके हैं कि सेना को भी नहीं बख्श रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सेना द्वारा मस्जिद को रिनोवेट कराने पर सिर्फ सेना को बुरा भला कहा गया है, बल्कि सेना के इस काम को बहुत लोगों ने सराहा है। लेकिन उन लोगों के नाम आपके सामने रखना बेहद जरूरी था जो इस देश के सौहार्द के, इस देश के भाईचारे के, इस देश की गंगा जमनी तहजीब और एकता और अखंडता के दुश्मन हैं। ये वही लोग हैं जिनके ट्वीट आपने देखे हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग हैं, इसी मानसिकता के लोग हैं।
जिन्होंने सेना पर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणियां की हैं। आप इन्हें पहचान लीजिए, उनकी पहचान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही लोग अपने आप को राष्ट्रवाद का ठेकेदार बताते हैं और यही लोग इस देश की एकता और अखंडता की जड़ में मट्ठा डालने का काम करते हैं।